सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि क्या हिजाब बुर्का पहनने से छेड़ने की घटना कम होती है? देखिए, यह जो है, जो चेहरे को ढकने की बात है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण तो स्वाभाविक है और यह युगों युगों से ही है। जब से मनुष्य होगा तब से है, सभी प्राणियों में होता है। नर मादा का आकर्षण जो है, आकर्षण प्रति आकर्षण, सभी प्राणियों में है। तो इनमें है तो कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, और यह आकर्षण स्वाभाविक है। नहीं होगा तो फिर बच्चे कहां से होंगे? अब इसके बाद है कि स्त्रियां अपने को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तरकीब निकालती है। सुरक्षित, लेकिन किससे रखना है, किससे रहना है? पुरुषों से तो रहना सुरक्षित। इसका मतलब है कि सुरक्षा में जो बाधक हैं स्त्री की सुरक्षा में, वे पुरुष हैं। इसका मतलब दोषी जो है पुरुष है, स्त्री तो दोषी है नहीं। तो सुरक्षा में जो बाधक है, सजा उसके लिए होनी चाहिए। वह जब सजा समाज नहीं दे पाता है तो स्त्रियों ने अपने बचने के तरीके निकाले। उसमें से यह तरीका है हिजाब बुर्का। यानी जब समाज इतना नपुंसक हो गया कि वह कानून नहीं बना पा रहा है उद्दंडों के लिए, बदमाशों के लिए, छेड़ने वालों के लिए, तो बेचारी स्त्रियों ने लाचार होकर के अपने को बचाने के लिए कोई तरकीब निकाली कि अपने को छिपा के रखना है कि बुरी नजर न लग जाए, किसी मनचले की नजर न लग जाए, किसी व्यभिचारी बलात्कारी की नजर न लग जाए। इसके लिए उन्होंने तरकीब यह निकाली। तरकीब उनको क्यों निकालनी पड़ी? इसलिए कि समाज कमजोर है। अगर आप वैदिक सभ्यता देखें तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक परंपरा में, तो वहां पर ये हिजाब और बुर्के का प्रचलन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है उन वैश्यों के लिए दंड है, इस तरह के मंचलों के लिए। एक बात। दूसरी बात, समाज के ऐसे नियम हैं, क्योंकि पुरुष भी तो समाज में रह रहा है, उसका भी घर है, परिवार है, उसके भी माँ है, बाप हैं, भाई बहन सब हैं। तो अब धर्म से उसको एक जिम्मेवारी दी जाती है, कि उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आपको किसके साथ कैसा बिहेव करना है, और उसके साथ वो नहीं करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार, उसके घर में ही उसको प्रताड़ना मिलेगी, घर में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो वह व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो ये वैदिक सभ्यता में है कि अगर कोई पुरुष ऐसा छेड़ता है तो उसको समाज से, परिवार से, किसी से भी उसको समर्थन नहीं मिलेगा, धर्माचार्यों से, कानून से किसी प्रकार का कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा। लेकिन वही इस्लाम में जो है प्रश्रय दिया जाता है, उसके घर वाले उसे बचाते हैं। तो वह क्या करता है कि वह छेड़ना शुरू करता है। जब उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, नैतिक प्रतिबंध नहीं रह गया, सामाजिक प्रतिबंध नहीं रह गया, अब उसको सिर्फ जो है अब एक कानून का एक थोड़ा सा डर है। जो कानून नहीं जानता उसको उसका भी डर नहीं है। तो अब वहां पर जो है उसको एक फ्रीडम मिल जाता है कि मैं छेड़ लूंगा, तो कि मेरे पास तो कुछ ज्यादा बल है तो छेड़ लूंगा, घर वाले से मुझे समर्थन मिल जाएगा, यार दोस्तों से समर्थन मिल जाएगा, इसलिए वो छेड़ता है। तो सारा उपद्रव उसके कारण है। अगर उसको उसका जो धार्मिक समर्थन नहीं मिलता, परिवार से, समाज से समर्थन नहीं मिलता, तो वैसा नहीं करता। तो उसको औरतों को हिजाब पहनने की, बुर्के पहनने की जरूरत नहीं रहती।
बुर्के और हिजाब की जरूरत इसलिए पड़ रही है, इसका मतलब है कि समाज का नैतिक नियम सही नहीं है। अब ये उल्टा तर्क ऐसा रख रहे हैं कि नहीं, बुर्का पहनना जो है अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसे छेड़ेंगे नहीं। अरे भाई, जो छेड़ रहा है उसको सजा दो। बुर्के की प्रथा तुम्हारे में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे में जो है, जो पुरुष छेड़ने वाले हैं उनको सजा ही नहीं है, उनको दंड ही नहीं है, इसीलिए बुर्के की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो बुर्के की क्या जरूरत थी? अब एक औरत जो है अपने लबादा में गर्मी में पूरा ओढ़े हुए है, चेहरा ढके हुए है, बेचारी को चेहरा दिखाना मना कर दिया गया है, फोटो खिंचवा रहे हैं उसी में बुर्के में। अब उसमें क्या फोटो दिखेगा भाई, भीतर में क्या है क्या नहीं। तो यह जो है स्त्रियों को जो है गुलाम बनाने का, दासी बनाने का की एक प्रथा है, स्त्रियों को सताने की एक प्रथा है। इस प्रथा का समर्थन नहीं किया सकता। छेड़ने वाले जो है उनको दंड मिलना चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून से भी, समाज से भी, परिवार से भी किसी प्रकार समर्थन नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं रहेगा तो भाई छेड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कोई छेड़ेगा नहीं, तो बुर्के की जरूरत फिर कहाँ है? बुर्के की कोई जरूरत नहीं है फिर। तो यह जो है, यह बाहर से तो देखने से लगता है कि स्त्रियां स्वेच्छा से पहन रही है, नहीं, उनको वह मजबूर किया गया है, छेड़ने वालों ने मजबूर किया है, जिसके कारण कि उनको पहनना पड़ रहा है। मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने कहा कि कुरान में बताया गया है कि जो है अपने घर की स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए कह दो ताकि वे पहचान ली जाए और छेड़ने से बचा ली जाए। यानी छेड़ने वाले यही थे, तो ये सोचते थे कि अपने घर की औरतों को, अपने बिरादरी की औरतों को, अपने धर्म की औरतों को नहीं छेड़ना है, दूसरे को छेड़ेंगे हम लोग, जिसका देखेंगे बुर्का नहीं है उसको छेड़ देंगे हम लोग। इसका मतलब है कि ये छेड़ने का जो है ये लाइसेंस दिया गया है, और इसीलिए ये बुर्के की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। और आप देखेंगे कि इस्लाम में, इस्लाम का सारा सिस्टम जो है वो सेक्स ओरिएंटेड है। वहां सेक्स को इतना तरजीह दी जाती है, सारा कुछ वहां सेक्स के डिजाइनिंग से किया गया है। तो काम वासना के वशीभूत होकर के वो सारा पद्धत बनाया गया है। तो ये स्त्रियों के विरुद्ध है, स्त्रियों के समर्थन में नहीं है। अब बुर्का पहनने से छेड़ने की घटना कम हो रही है, तो पहले से प्लानिंग ही है कि जो है हम लोग को छेड़ना है तो अपने बुर्का पहना दो, हम लोग को नहीं छेड़ेंगे, दूसरे को छेड़ेंगे। तो यह जो है स्त्रियों की स्वतंत्रता को बाधित करना है, किसी की भी स्वतंत्रता को बाधित करना जो है यह एक तरह से जुर्म है, एक तरह से पाप है, अनैतिक है, और इसका समर्थन नहीं किया सकता बुर्के का, हिजाब का, किसी भी हालत में नहीं किया सकता है। जो छेड़ रहे हैं उनको दंडित किया जा सकता है, यही जो है सही पद्धत है। इसमें इतना ही। हरिओम। महिलाओं को विरोध करना चाहिए बुर्के का, और इसका फाड़ के फेंक देना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि इसके लिए ऐसी सजा बनाओ छेड़ने वालों के लिए, ताकि उसको एक जो है ऐसा दंड मिले और ऐसा उसको एक नजीर सामने पेश आए कि फिर दूसरे जो है छेड़ने की हिम्मत ना कर सके। वह होना चाहिए, ये महिलाओं की तरफ से यह आवाज उठनी चाहिए। पुरुष को ही क्यों नहीं बुर्का पहना दिया जाए? तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि मौलाना मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन बुर्का तू पहनेगा, मैं इस तरह से घूमूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि बुर्के का दर्द क्या है। तो पुरुषों को बुर्का पहना दिया जाए, फिर छेड़ेगा कौन? इसको पलट दिया जाए, तब पुरुष को समझ में आएगा। कहने का मतलब यही है कि किसी भी बिरादरी को, चाहे पुरुष हो स्त्री को, मैं बुर्का का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि पुरुषों को भी पहना दिया जाए, वो तो मैंने एक तर्क के लिहाज से कह दिया। सही बात तो यह है कि जो अपराधी है इस चीज का, जो इस तरह के कुकर्म करने को प्रवृत्त है, उसको दंड मिलना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, परिवार से, समाज से, कानून से। हरि ओम।